आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लाइन है, मैं चाहता तो हूं लेकिन समय सही नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप ध्यान दें तो ये लेकिन असल में कोई बाहरी रुकावट नहीं है। ये एक अंदर बैठा हुआ डर है जो हर बार आगे बढ़ने से ठीक पहले आपको रोक लेता है। और यही डर धीरे धीरे आपकी जिंदगी को औसत बना देता है। हम में से ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं डरते, हम काम करने से नहीं डरते, हम संघर्ष से भी नहीं डरते। हम असल में जिस चीज से डरते हैं वो है असफल हो जाने की संभावना। और यही डर हमें सुरक्षित रास्ते चुनने पर मजबूर करता है, ऐसे रास्ते जो पहले से बने हुए हैं, जहां रिस्क कम है लेकिन ग्रोथ भी कम है। आज ये डॉक्यूमेंट्री उसी डर के बारे में है और उस इंसान के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि डर के बावजूद कैसे सोचा जाता है और डर के बावजूद कैसे फैसले लिए जाते हैं। ये कहानी किसी सुपर ह्यूमन की नहीं है, ये कहानी किसी ऐसे इंसान की है जिसने कभी ये नहीं माना कि ये मुमकिन नहीं है। जब दुनिया ने कहा ये बहुत महंगा है, उसने कहा क्यों? जब दुनिया ने कहा ये बहुत रिस्की है, उसने कहा वर्स्ट केस क्या है? और जब दुनिया ने कहा ये कभी नहीं होगा, उसने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं। आज हम जिस इंसान की सोच से सीखने वाले हैं वो हमें ये नहीं सिखाता कि अमीर कैसे बना जाए, वो हमें ये सिखाता है कि डर को डिसीजन मेकर बनने से कैसे रोका जाए। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे डर को ज्यादा पावर दे देते हैं। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास स्किल्स सीखने के मौके हैं, उसके पास उदाहरण है। फिर भी वो वहीं खड़ा है, सोचता रहता है, प्लान करता रहता है, लेकिन पहला कदम नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि पहला कदम सबसे डरावना होता है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर सपने मर जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री उसी जगह से शुरू होती है, उस पल से जहां इंसान को फैसला लेना होता है, या तो डर के साथ जीते रहो या डर के बावजूद आगे बढ़ो। जिस इंसान की सोच को हम आज समझने जा रहे हैं, उसने बार बार ऐसे फैसले लिए जो किसी भी नॉर्मल इंसान को पागलपन लगते। उसने सुरक्षित करियर नहीं चुना, उसने आसान पैसा नहीं चुना, उसने पहले से साबित रास्ता नहीं चुना। उसने हर बार वही चुना जहां असफलता की संभावना सबसे ज्यादा थी। और यहीं से एक सवाल पैदा होता है, क्या वो डरता नहीं था या फिर उसने डर को अलग नजरिए से देखना सीख लिया था? क्योंकि सच्चाई ये है कि डर से कोई बच नहीं सकता, लेकिन डर के साथ कैसे डील करना है ये सीखा जा सकता है। ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये आपको कुछ करने के लिए उकसाने के लिए भी नहीं है। ये वीडियो आपको सोचने का तरीका बदलने के लिए है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है। आज हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो कहता है अगर फेल हो गया तो भी ठीक है। आज हम उस सोच को अपनाने की कोशिश करेंगे जो ये नहीं पूछती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये पूछती है कि अगर मैंने खुद को मौका ही नहीं दिया तो। ये कहानी भविष्य की है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से होती है, आपके इसी पल से, आपके इसी डर से। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो शायद आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आपकी सोच में एक छोटा सा शिफ्ट आ गया तो वही शिफ्ट आने वाले सालों को बदल सकता है। क्योंकि असली मेंटरशिप कोई इंसान नहीं देता, असली मेंटरशिप एक माइंडसेट देता है। और आज आप उसी माइंडसेट से मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी इंसान की सफलता को देखते हैं तो हम अक्सर उसकी आखिरी तस्वीर देखते हैं। हम रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, हम बड़ी कंपनियों, बड़ी वैल्यूएशन और बड़े सपनों को देखते हैं। लेकिन हम शायद ही कभी उस सोच को समझने की कोशिश करते हैं जिसने ये सब संभव बनाया।
एलॉन मस्क की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। किसी इनोवेशन से नहीं, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक बेहद अलग सोच से। उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में वो फिट नहीं बैठते थे, बुली किए गए, अकेले रहे और कई बार खुद पर शक भी किया। लेकिन उन्होंने कभी अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। ज्यादातर लोग अपने दर्द को बहाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दर्द को ट्रेनिंग बना लेते हैं। इलॉन मस्क ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप सोचने का साहस रखते हैं। उनकी सोच का पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, डर को दुश्मन मत बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग डर को एक सिग्नल मानते हैं कि ये मत करो, ये बहुत रिस्की है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क डर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए डर एक स्टॉप साइन नहीं है, डर एक इंफॉर्मेशन है। डर ये बताता है कि ये चीज आपके लिए मायने रखती है। डर ये बताता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, और अक्सर यही वो रास्ता होता है जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ छुपी होती है। जब उन्होंने पेपैल बेचा तो उनके पास इतना पैसा था कि वो चाहें तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकते थे। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। लेकिन उन्होंने वही रास्ता नहीं चुना जो ज्यादातर लोग चुनते। उन्होंने अपना पैसा दो ऐसी इंडस्ट्री में डाल दिया जहां फेल होने की संभावना लगभग तय मानी जाती थी। एक स्पेस, दूसरा ऑटोमोबाइल। उस समय दुनिया ने कहा यह पागलपन है, यह बहुत महंगा है, यह नामुमकिन है। लेकिन इलॉन मस्क ने एक अलग सवाल पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। उन्होंने पूछा कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूं तो क्या होगा। यहीं से फियरलेस माइंडसेट का असली मतलब समझ आता है। डर का ना होना हिम्मत नहीं है, डर के बावजूद फैसला लेना हिम्मत है। इलॉन मस्क कभी भी इस भ्रम में नहीं रहे कि वो फेल नहीं होंगे। उन्हें पूरी तरह पता था कि फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्क यह था कि वो फेलियर को इमोशनल एंगल से नहीं देखते थे, वो उसे टेक्निकल एंगल से देखते थे। जब स्पेसएक्स के शुरुआती रॉकेट बार बार फेल हुए तो कंपनी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। पैसा खत्म हो रहा था, लोग साथ छोड़ रहे थे, मीडिया मजाक बना रहा था। उस वक्त ज्यादातर लोग ये कहते, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैंने गलती कर दी। लेकिन इलॉन मस्क ने एक और तरीका चुना। उन्होंने हर फेलियर को डेटा की तरह देखा, हर एक्सप्लोजन को एक सवाल की तरह, हर गलती को एक सबक की तरह। उनके लिए असफलता कोई अपमान नहीं थी। असफलता सिर्फ ये बताती थी कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। और यही सोच एक आम इंसान और एक फियरलेस थिंकर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, वो असफलता को अपनी ट्रेनिंग बना लेते हैं। इलॉन मस्क का मानना है कि अगर आप पहले से ही वर्स्ट केस सिनेरियो को स्वीकार कर लेते हैं तो डर का आधा पावर वहीं खत्म हो जाता है। वो हमेशा ये सोचते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसके साथ जी सकता हूं। अक्सर जवाब होता है हां। लेकिन हम ये सवाल खुद से पूछते ही नहीं। हम डर को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, हम उसे हकीकत से बड़ा बना लेते हैं। इलॉन मस्क ने हमें यह दिखाया कि डर ज्यादातर दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। फियरलेस माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप अंधे होकर रिस्क लें। इसका मतलब यह है कि आप डर को समझकर, उसके बावजूद एक सोच समझकर लिया हुआ कदम उठाएं। यही वजह है कि उनकी जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला अचानक नहीं था। वो डर के साथ लिया गया, लेकिन डर से कंट्रोल किया गया फैसला भी नहीं था। और यही सोच इस पूरी कहानी की नींव है। क्योंकि जब तक आप डर को अपने फैसलों का मालिक बनाए रखेंगे, तब तक आपकी जिंदगी कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। फियरलेस माइंडसेट की शुरुआत यहीं से होती है, डर को हटाने से नहीं, डर को समझने से। और अब सवाल यह है कि क्या हम इस सोच को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? यहीं से कहानी अगले हिस्से में और गहरी होती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि डर को हटाना जरूरी नहीं है, डर को समझना जरूरी है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें सोच अच्छी लगती है, कहानी प्रेरणादायक लगती है, लेकिन सवाल वही रह जाता है, मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलूं? यहीं से यह हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इलॉन मस्क की सबसे बड़ी ताकत
उनके बड़े सपने नहीं थे, बल्कि उनके रोजमर्रा के सोचने का तरीका था। इलॉन मस्क किसी भी समस्या को ऊपर ऊपर से नहीं देखते, वो उसे तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं कि आखिर में डरने लायक कुछ बचता ही नहीं। इसी सोच को वो कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। जब ज्यादातर लोग कहते हैं ये पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं हो सकता, तो इलॉन मस्क पूछते हैं क्यों नहीं हो सकता। ये एक बहुत साधारण सवाल लगता है, लेकिन यही सवाल पूरी दुनिया को बदल देता है। आप अपनी जिंदगी में भी यही करें। जब भी आपको लगे कि आप फंसे हुए हैं, तो अपने हालात को सच मानने से पहले उन पर सवाल उठाइए। अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पूछिए, क्या सच में मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या सिर्फ डर मुझे ऐसा महसूस करा रहा है? जब आप सवाल पूछते हैं तो दिमाग डर से बाहर निकलकर सोचने लगता है, और सोच शुरू होते ही डर का कंट्रोल कम होने लगता है। इलॉन मस्क की जिंदगी में एक और बेहद जरूरी चीज है, सोशल अप्रूवल से आजादी। हम में से ज्यादातर लोग अपने फैसले खुद नहीं लेते। हम भीड़ से पूछते हैं, हम परिवार से पूछते हैं, हम समाज से इजाजत मांगते हैं, और यहीं पर हम अपनी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथ में दे देते हैं। इलॉन मस्क ने कभी लोगों को खुश करने के लिए बड़े फैसले नहीं लिए। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि अगर आप कुछ अलग करेंगे तो लोग आपको गलत ही कहेंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप वही नहीं कर रहे जो हर कोई कर रहा है। आज अगर आप भी हर फैसला लेने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो सच ये है कि आप अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। फियरलेस माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बात ना सुने। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की राय को अपने फैसलों से ऊपर ना रखें। इलॉन मस्क की जिंदगी का एक और कड़वा सच ये है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने सालों तक ऐसी जिंदगी जी जो बाहर से देखकर किसी को भी पसंद ना आए। लंबे घंटे, लगातार तनाव, लगभग खत्म होता पैसा और असफलताओं की लाइन। लेकिन उन्होंने ये सब चुना क्योंकि वो जानते थे कि आज का आराम कल की गुलामी बन सकता है, और आज का संघर्ष कल की आजादी। ये सोच बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग आज का आराम चुनते हैं और भविष्य की कीमत चुकाते हैं। इलॉन मस्क ने उल्टा किया, उन्होंने भविष्य चुना और आज की कीमत चुकाई। आपको भी इलॉन मस्क बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पूछने की जरूरत है, मैं आज क्या टाल रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुश्किल है, क्योंकि वही चीज आपकी असली ग्रोथ का रास्ता है। फियरलेस माइंडसेट का आखिरी और सबसे गहरा सबक यह है कि आप असफलता से बच नहीं सकते, लेकिन आप असफलता से डरना छोड़ सकते हैं। इलॉन मस्क कभी भी फेलियर को अपनी वैल्यू से नहीं जोड़ते। उनके लिए फेलियर एक रिपोर्ट है, एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है। हम असफल होते हैं और खुद को असफल मान लेते हैं। वो असफल होते हैं और सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। यही सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप आज एक छोटा सा भी कदम डर के बावजूद उठा लेते हैं, तो आप पहले से अलग इंसान हैं। क्योंकि फियरलेस माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, ये हर बार बनता है जब आप डर को वोट नहीं देते। और यही वो जगह है जहां इलॉन मस्क की कहानी हमारी कहानी बन जाती है। क्योंकि फर्क ये नहीं है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, फर्क ये है कि आप डर को अपने सपनों से बड़ा बनने देते हैं या नहीं। यहीं पर यह हिस्सा खत्म होता है और यहीं से सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है, अब आगे क्या? इस पूरी कहानी का मकसद आपको ये यकीन दिलाना नहीं था कि आप भी अगला इलॉन मस्क बन सकते हैं। सच तो ये है कि दुनिया को इलॉन मस्क की कॉपी की जरूरत भी नहीं है। दुनिया को जरूरत है उन लोगों की जो अपने डर के बावजूद सोचने की हिम्मत रखते हैं। इलॉन मस्क हमें ये नहीं सिखाते कि रॉकेट कैसे बनाए जाते हैं या कंपनियां कैसे खड़ी की जाती हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि डर को निर्णय लेने की कुर्सी से कैसे हटाया जाता है। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं हारते कि उनमें टैलेंट कम होता है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि डर उनके फैसले ले रहा होता है। डर उन्हें कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सोच लो, पहले सुरक्षित हो जाओ, और इसी अभी नहीं में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको भी कोई एक ऐसा फैसला याद आए जिसे आपने टाल दिया था, कोई एक मौका जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम अनिश्चित था। ये वीडियो उस फैसले को याद दिलाने के लिए था, आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए कि आप आज भी वही इंसान हैं जो उस फैसले को ले सकता है। फियरलेस माइंडसेट का मतलब बिना सोचे समझे कूद जाना नहीं है।
इसका मतलब है डर को देखकर भी सोच समझकर आगे बढ़ना। आपको अपनी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक छोटा सा पैटर्न तोड़ना है। वो पैटर्न जो हर बार कहता है मत करो, रिस्क है। क्योंकि हर वो चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है उसके साथ थोड़ा डर जरूर आता है, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। इलॉन मस्क ने कभी डर से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस ये तय किया कि डर उनकी सीमा तय नहीं करेगा। आज सवाल ये नहीं है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं, आज सवाल ये है कि क्या आप डर को अपने सपने से बड़ा बनने दे रहे हैं। क्योंकि भविष्य सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों का नहीं होता, भविष्य सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का भी नहीं होता। भविष्य उनका होता है जो डर के बावजूद खुद को मौका देते हैं। शायद आज आप कोई बड़ा फैसला ना लें, शायद आज आपकी जिंदगी वैसी ही रहे जैसी कल थी, लेकिन अगर इस वीडियो के बाद आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव आया तो समझिए यही इस पूरी कहानी की जीत है। क्योंकि असली बदलाव शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है आपके अगले फैसले में। और जब आप अगली बार किसी चीज से डरें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, अगर मैं ये डर ना मानूं तो मैं क्या करूंगा। शायद वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू हो।